हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये वाला जो सीक्रेट है वो स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिटर्न्स किस तरह से बनते हैं उसके बारे में है। थोड़ी सी वीडियो डिटेल होगी लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इसको आप किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस वाले कंसेप्ट के बारे में कहीं पर भी कोई बात नहीं कर रहा है। तो बाकी जगह कहानियां सुनाई जा रही हैं लेकिन काम की बात हमारे चैनल पर होती है। तो जो लोग हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़ रहे हैं उन्हें यह पता होगा कि वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी क्यों ना हो, इसका जो टेक अवे होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूं और आप ये बताना क्या ये वाली चीज आपके साथ में एक्चुअली हुई है या नहीं हुई है। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। आप जब उस कंपनी के रिजल्ट्स जाकर के चेक कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि वो कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करती जा रही है, यानी कि उस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, वो रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। तो उसने अगर मान लीजिए पहले क्वार्टर में कुछ कमाए थे, दूसरे क्वार्टर में वो 15% ग्रो कर गई, अगले क्वार्टर में हो सकता है 20% ग्रो कर गई, उसके अगले क्वार्टर में भी ग्रो कर रही है। आप ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। जहां पर कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर बड़ा छोटा सा हुआ करता था, आज की डेट में ईपीएस बढ़ गया है और इस तरह से कंपनी जो है वो ग्रो करती जा रही है, लेकिन उसका स्टॉक ग्रो नहीं कर रहा है। और आपके पास वो स्टॉक है, आप उस स्टॉक को लेकर के बैठे हैं और आप उसे होल्ड कर करके थक जाते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि देखो कंपनी कितना भी अच्छा कर ले, इसका स्टॉक तो कभी चलता ही नहीं है। और क्या होता है, आप उस स्टॉक को बेच देते हैं फाइनली, और आपके बेचने के कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो वाला स्टॉक जो है वो धमाकेदार रिटर्न्स दे रहा है और वो स्टॉक अब मल्टी बैगर बन चुका है। अगर आपके साथ ये चीज़ हुई है, सेम बहुत कॉमन स्टोरी है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ होती है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना ज़रूर और ये बताना कि हाँ मेरे साथ भी हुआ है। तो आज इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा होता है कि जब स्टॉक खड़ा है उस समय रिटेल इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में बैठे रहते हैं, लेकिन जब एक्चुअल प्रॉफिट कमाने का टाइम आता है, जब एक्चुअल स्टॉक रिटर्न्स देने वाला होता है, उस समय तक सारे रिटेलर्स या मैक्सिमम रिटेलर्स बाहर निकल चुके होते हैं। तो आज उसी सीक्रेट को आपको बताने वाला हूं। तो एक जो रूल है, आप इस रूल को मान लीजिए और इस रूल को आप जितना हो सके स्टॉक मार्केट में अपने पोर्टफोलियो बनाने में, अपने स्टॉक के रिटर्न्स में फॉलो कीजिए। और वो रूल सिंपल सा है, उसको एक लाइन में अगर बोला जाएगा तो वो रूल ये है कि जब भी होगा वो अचानक से होगा। यानी जब भी आपको रिटर्न मिलने वाला होगा किसी स्टॉक से, वो अचानक से मिलेगा, वो ओवरनाइट हो जाएगा, वो 2-3 ट्रेडिंग डेज में हो जाएगा। यानी कि आप ये वाला रूल मान लीजिए कि अगर आपने एक स्टॉक को 3 साल तक होल्ड करके रखा है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर कंपनी का प्रॉफिट 15% पहले साल ग्रो किया तो आपका स्टॉक भी 15% ग्रो करेगा। अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो दूसरे साल 10% ग्रो किया तो आपका स्टॉक भी दूसरे साल 10% ग्रो करेगा। तीसरे साल जितना प्रॉफिट ग्रो किया उतना स्टॉक ग्रो करेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। यह बात आपको समझ लेनी है। स्टॉक जो है वो कंपनी की जितनी भी बढ़िया ग्रोथ, जितनी बढ़िया अर्निंग होती है, उन सब का टोटल करके आपको हो सकता है 1 हफ्ते में रिटर्न दे जाए। ये वाली बात आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अप्लाई करके देखिएगा और इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखने लगेगा। ये वाली चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी रिटर्न्स आएंगे वो अचानक से आएंगे, स्लोली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा बहुत रेयरली होता है स्टॉक मार्केट में। अब कुछ लोग जो हो सकता है अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हों, मैं उसका आपको ना एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूं और उससे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में मैंने क्या करना है, मतलब आपके लिए क्या ऐसी लर्निंग होनी चाहिए जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में यूज कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये चीज देखी होगी। तो मान लीजिए कि आप जो है दूध को उबाल रहे हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप पानी उबाल रहे हैं या मान लीजिए आप दूध को उबाल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप दूध को किसी बर्तन में रखेंगे, उसको गैस पे रख देंगे, लाइटर को ऑन कर देंगे और गैस पे आपने दूध चढ़ा दिया। आप एक चीज उसमें ध्यान देना,
पहले के 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट आप वहां पे खड़े रहो, आप देखते रहो उस दूध को, उसमें कुछ नहीं होने वाला, आपको उसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा। मतलब आप उसमें रेगुलरली जो हीट है वो दिए जा रहे हो, नीचे से उसमें आग लगी हुई है, लेकिन दूध बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। आपको उसमें जब आप विजुअली देखोगे, आपको उसमें लगभग कुछ भी चेंज नहीं दिखने वाला है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है जो शायद मैक्सिमम लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी। जब आप देखोगे वो दूध को गर्म होते हुए, शुरुआत के 10 मिनट, हो सकता है 6 मिनट, 7 मिनट, आपको उसमें कोई चेंज ना दिखे, लेकिन आखिरी के 5 सेकंड ऐसे होंगे जिसमें अगर आपने उस पर से नजर हटा दी तो आपका दूध इतनी तेजी से उबलेगा और वो बाहर गिर जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए, क्या वो दूध इसलिए उबला है क्योंकि उसमें सिर्फ लास्ट के 5 से 6 सेकंड में एनर्जी गई है, या फिर उसमें पूरे टाइम एनर्जी जा रही थी लेकिन उसका असर केवल लास्ट के 5 से 6 सेकंड में दिखा है? यानी कि जब आप किसी चीज को कंटिन्यूसली हीट दे रहे थे, असर चाहे आपको लास्ट के 5 से 6 सेकंड में दिखा हो, लेकिन उसमें जो असर है वो बहुत पहले से चल रहा था, आपको विजुअली नहीं दिख रहा था। दूध पिछले 6 मिनट से गर्म हो रहा था, गिरा लास्ट के 5 सेकंड में ही है, पूरी तरह से उबला लास्ट के 5 सेकंड में ही है, लेकिन उसमें हीट पिछले 6 मिनट से दी जा रही थी। ठीक यही वाली चीज आपके स्टॉक्स में भी होगी। बहुत बार ऐसा होगा कि एक कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा करती जा रही है, उसने पहले साल अच्छा परफॉर्म किया, दूसरे साल किया, तीसरे साल किया, चौथे साल किया, स्टॉक जो है वो वहीं का वहीं खड़ा है। कंपनी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करती जा रही है, उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टॉक जो है वो वहीं का वहीं खड़ा है। और आप देखेंगे 5वें साल में ऐसा होगा कि कंपनी उतनी ही स्पीड से ग्रो कर रही होगी, लेकिन स्टॉक जो है वो अचानक से 3 गुना हो जाएगा। तभी तो ये न्यूज बनती है कि इस वाले स्टॉक ने पिछले 1 महीने में 200 समथिंग परसेंट, 300 समथिंग परसेंट का रिटर्न दिया। वो किस तरह से दिया होता है? वो जो सारी की सारी एनर्जी होती है जो उस कंपनी की ग्रोथ में जा रही है, जो बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उस स्टॉक को बाई करते रहते हैं। अब देखिए, अगर वो बाई करेंगे, स्टॉक ऊपर चले जाएगा, फिर उन्हें महंगे में बाई करना पड़ेगा। इसीलिए बड़े प्लेयर्स, स्मार्ट प्लेयर्स स्टॉक को एक जगह पर होल्ड करके रखते हैं। उसको कंसोलिडेशन बोला जाता है, उसको अक्यूमुलेशन फेज बोला जाता है, जहां पर बहुत सारे बायर्स धीरे धीरे उस स्टॉक को बाई करते रहते हैं, लेकिन उसका असर नहीं दिखता है। असर उसका आपको एकदम से दिखेगा। आप ऐसा देखेंगे कि कई बार एक स्टॉक होगा जो महीनों से कंसोलिडेशन में होगा और वो 1 हफ्ते में डबल हो जाएगा। उसमें 2-3 धड़ाधड़ अपर सर्किट लग जाएंगे और आप देखेंगे कि वो स्टॉक तो अचानक से डबल हो गया है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स का। स्टॉक में कभी भी रिटर्न बिल्कुल लीनियर तरह से सीधे सीधे नहीं होगा। अगर कंपनी 3 साल से अच्छा कर रही है, ऐसा हो सकता है कि पहले साल, दूसरे साल 0 रिटर्न बनाए। अगर 0 रिटर्न बनेगा तभी तो वो जो वीक हैंड्स हैं, जो वीक वाले रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो डर जाते हैं, जो बोर हो जाते हैं, जिनके पास पेशेंस ही नहीं है, वो उन स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। और तीसरे साल जो पेशेंट इन्वेस्टर है, जो अभी भी बैठा हुआ है क्योंकि वो देख रहा है कि कंपनी के तो भैया जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे से अच्छे आते जा रहे हैं, तो उसको पता है कि ये वाला स्टॉक कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। इस चक्कर में जो बैठा रहता है वही लास्ट में ऐसे स्टॉक्स में पैसे कमाता है और वही एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमा पाता है। अब जो पेशेंटली स्टॉक में बैठना है, कई सारे लोग इस बात को पकड़ लेंगे और उसको गलत कंटेक्स्ट में यूज कर लेंगे। देखिए, पेशेंस जो आपको दिखानी होती है वो भी आपको सही जगह पर दिखानी होती है। कई सारे लोग क्या करेंगे, उनकी जो कंपनी है उनके रिजल्ट भी खराब आ रहे हैं, वो जो स्टॉक है वो भी डाउन ट्रेंड में है, ना स्टॉक में कुछ अच्छा चल रहा है, ना उस कंपनी के कोई प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब हो सकता है कंपनी प्रॉफिटेबल से लॉस में चली गई और फिर भी कुछ लोग बैठे रहते हैं उस वाले स्टॉक में और वो बोलते हैं देखो भाई मैं कितना पेशेंट हूं। तो वैसे वाले केस में आप पेशेंस नहीं दिखा रहे, आप अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं कि ऐसे वाले केस में आप बैठे हुए हैं जहां पर ना तो कंपनी का कुछ हो रहा है, ना स्टॉक का कुछ हो रहा है। मैं ऐसे स्टॉक्स की बात कर रहा हूं जहां पर कंपनी अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रही है, लेकिन स्टॉक कंसोलिडेशन में है, स्टॉक में अक्यूमुलेशन हो रही है। ऐसे वाले स्टॉक को आपको पकड़ के बैठना है, क्योंकि जब भी ये रिटर्न्स देंगे ये आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देंगे। और एक गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो गलती ये होती है कि जब वो स्टॉक चलना शुरू होगा क्या कि मान लीजिए आप उस स्टॉक को 2 साल से 3 साल से होल्ड करके बैठे हुए हैं और वो जो स्टॉक है वो मान लीजिए आपको 20% रिटर्न दे रहा है, तो कई सारे लोग वहीं उतर जाएंगे। वो बोलेंगे भाई इसने तो 20% रिटर्न दे दिया, मेरे बहुत बढ़िया पैसे बन गए।
अरे भाई, आपके बहुत बढ़िया पैसे नहीं बने हैं। वो जो स्टॉक है उसमें पिछले 2 3 4 साल जब से वो खड़ा हुआ है, वो वाला स्टॉक, या कई महीनों से खड़ा हुआ है, उसकी सारी की सारी गुड न्यूज भरी हुई है उसके अंदर। सारी की सारी एनर्जी जो नीचे से उसमें आग लग रही है वो सब भरी हुई है। तो ऐसे वाले केस में जब स्टॉक में रैली आती है, जब स्टॉक अचानक से फटता है, एक्सप्लोड होता है, उस समय पर बहुत तगड़े रिटर्न्स बन सकते हैं। बहुत सारे लोग ये 10 15 20% पे निकल जाते हैं और 3 साल की पेशेंस के बाद लास्ट में 20% लेकर के बाहर निकलते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके निकलने के बाद ये स्टॉक तो भाई 3 गुना हो गया। तो ऐसी वाली गलती प्लीज ना कीजिए। आपने क्या करना है, आपने इस कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि अगर कंपनी अच्छा कर रही है, स्टॉक प्राइस अच्छा नहीं कर रहा है, तो उस वाले स्टॉक में बने रहो, क्योंकि जब वो अच्छा करेगा, उसमें जब भी कोई मूव आएगा तो वो अचानक से आएगा। अब देखिए, ये वाले अचानक से मूव्स क्यों आते हैं, उसके पीछे की क्या थ्योरी है, वो सब कुछ कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि उसमें अचानक से इसलिए मूव आएगा ताकि मैक्सिमम लोग उस स्टॉक में पैसा ना कमा सकें। क्योंकि अगर आप सभी लोग उस स्टॉक में पैसा कमा लोगे, फिर स्मार्ट प्लेयर कैसे पैसे कमाएगा? स्मार्ट प्लेयर क्या करेगा? वो स्टॉक को एक जगह पर खड़ा करके रखेगा, स्टॉक में अक्यूमुलेशन चलती रहेगी, और जब उसने बहुत सारी क्वांटिटी खरीद ली स्टॉक की, फिर अचानक से उसमें एकदम से एक्सप्लोजन हो जाएगा और तब जाकर के रिटेल इन्वेस्टर्स उस स्टॉक के पीछे पड़ेंगे। इस तरह की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। लोग अपनी रिग्रेट वाली कहानी सुनाते हैं कि ये वाला स्टॉक मेरे पास 50 रुपए का था, देखो आज ये वाला स्टॉक तो 500 पहुंच गया है। भाई, जब आपके पास 50 का था, जब कंपनी अच्छा कर रही थी, जब स्टॉक खड़ा हुआ था, तो आपने उसको क्यों बेचा? तब आपके पेशेंस की टेस्ट हो रही थी और आप उस टेस्ट में फेल हो गए। इस वजह से आप उस स्टॉक में पैसे नहीं कमा पाए। तो आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी थी, लेकिन मैं आपको ये जो पूरा का पूरा सीक्रेट है उसको एक इस तरह से एक्शनेबल वे में बताना चाह रहा था कि इसको आप अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा स्टॉक है जिसकी आप कंपनी के रिजल्ट्स जाकर के देखते हैं, कंपनी अच्छे पे अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और स्टॉक खड़ा है। अब देखिए, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो कहानी चेंज हो जाती है, लेकिन अगर स्टॉक जो है वो सिर्फ खड़ा है तो उसमें बहुत हाई चांसेस हैं कि ऐसे वाले स्टॉक में अक्यूमुलेशन चल रहे हैं और जिस दिन वो स्टॉक फटेगा तो वो वाला स्टॉक बड़ी आसानी से डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वाली वीडियो में मजा आया, अगर आपको लगा कि ये जो कंसेप्ट है, ये वाला जो सीक्रेट है स्टॉक में रिटर्न्स कमाने का, ये तो कहीं पे भी नहीं बताया जा रहा है। बाकी जगह पर तो बस हमें कहानियां सुनाई जा रही हैं कि ऐसे स्टॉक बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन एक्चुअली में किस तरह से स्टॉक को होल्ड करके बैठना होता है, क्या सीक्रेट होता है स्टॉक्स में रिटर्न कमाने का, वो हमें कहीं नहीं बताया जा रहा है। तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मजा आया और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।